एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक टाइफाइड फीवर के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली जब भी हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है, हमें ये नहीं समझ आता कि भाई आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, ये होता क्या है, इसके कारण क्या क्या होते हैं कि भाई किस वजह से यानी कि किन रीजंस की वजह से ये टाइफाइड फीवर हुआ है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज कैसे किया जाता है और कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल हम इसके अंदर उपयोग में करते हैं, इसके उपचार में करते हैं। पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो हमें टाइफाइड फीवर हो जाता है ये एक्चुअल में है क्या। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मन में सवाल आ जाता है कि आखिरकार ये टाइफाइड है क्या। अगर मैं आपको एक सरल और साधारण शब्दों में बताऊं, एक सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। जब भी ये हमारे शरीर में आ जाता है उसकी वजह से, उसी के कारण से ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। अब बेसिकली ये होता कैसे है, जो भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर, मतलब ऐसा मिलावटी खाना या पानी जिसके अंदर पहले से ही बैक्टीरिया, जर्म्स या फिर वो एक अनहाइजेनिक कंडीशन में होता है, उसका जब हम सेवन कर लेते हैं तब जाकर के ये बीमारी होती है। मतलब कि अगर खराब स्वच्छता है या ऐसे स्वच्छता वाले क्षेत्र जहां पर बेसिकली हाइजीन का ध्यान ही रखा नहीं जाता, तो वहां पर भी ये बीमारी सबसे आम हो जाती है। अब बेसिकली ये टाइफाइड फीवर एक जानलेवा यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इससे बचाया जा सकता है, किसी भी इंसान को बचाव किया जा सकता है और ये ट्रीटेबल भी है, मतलब कि उपचार भी किया जा सकता है। अब सवाल आ जाते हैं कि भाई टाइफाइड फीवर हमें हो गया है, उसका पता कैसे लगाएं, यानी कि उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है कि आपको जल्दी जल्दी दस्त या कब्ज होने लगेगा, मतलब कि ठीक से आप स्टूल पास नहीं कर पाएंगे। अगर कब्ज हो गया यानी कि कॉन्स्टिपेशन और दस्त हो गया तो जल्दी जल्दी वॉशरूम का यानी कि टॉयलेट का यूज करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये कंडीशन हो जाती है जहां पर डायरिया और ये कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत सामने आती है। फिर है कि गुलाबी दाने हो जाएंगे शरीर पर, रोज कलर्ड स्पॉट्स दिखने लगेंगे, स्पेशली आपको बैक पर, ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन एरिया होता है, ठीक है, या फिर जो है चेस्ट होती है, वहां पर इस तरीके के आपको लाल छोटे छोटे स्पॉट्स, धब्बे दिखने लगेंगे। ये भी एक लक्षण होता है। अब बात आ जाती है कि कभी कभार हम मानसिक भ्रम में भी पड़ जाते हैं, उसकी वजह से चक्कर बहुत ज्यादा आने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो हम भ्रम में फंस गए हैं या फिर जो है हमें चक्कर आने लगे हैं जब ये कंडीशन ज्यादा सीवियर या आप कह लो कि ज्यादा खराब होने लगती है। साथ ही साथ हमारा जो है लीवर या जो स्प्लीन होता है वो बड़ा होने लगता है, साइज उसका एनलार्ज्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बेसिकली हमें टाइफाइड फीवर जो है हो जाता है। जब भी स्प्लीन या फिर लीवर यानी कि जिगर या प्लीहा का आकार बढ़ने लगे तो समझना टाइफाइड है। अब सबसे अहम बात हम जानेंगे कि भैया कारण क्या होता है, रीजंस क्या क्या है एक टाइफाइड फीवर के। सबसे पहले बात आती है कि जो सैल्मोनेला टाइफी है, बेसिकली ये एक ऐसा संक्रमण है जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है और उसकी वजह से ये टाइफाइड फीवर हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये संक्रमण हो जाता है। अब बेसिकली इसी की वजह से जो है ये टाइफाइड फीवर होता है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। दूसरा रीजन आता है कंटामिनेटेड वाटर पीना, यानी कि दूषित पानी पीना। यानी कि दूषित पानी पीना।
बेसिकली ऐसे पानी का सेवन करने लगते हैं जिसके अंदर मिलावट है। मिलावट कैसी कि या तो उसके अंदर जर्म्स है या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ इस प्रकार का अगर पानी पीते हैं। नेक्स्ट रीजन आता है दोस्तों, वो है ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। जो हमारा खाना है, ठीक है, वो दूषित है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जंक फूड की, उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी ये टाइफाइड फीवर होता है, क्योंकि उसमें हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। अब अगर आप इम्प्रॉपरली पका हुआ खाना या कंटामिनेटेड फूड का खाते हैं, बेसिकली उस फूड को लेते हैं, तो आपको टाइफाइड फीवर होना लाजमी है। फिर आती है कंडीशन दोस्तों, वो है हमारी पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस, मतलब जहां पर स्वच्छता की कमी होती है। या तो बेसिकली हम अपने हैंड वॉश नहीं करते जब भी टॉयलेट यूज करते हैं, या फिर हम जो है बिना धोए गंदे हाथों से ही खाना खा लेते हैं, तब भी जो है बेसिकली ये टाइफाइड का रीजन बन जाता है। नेक्स्ट रीजन आता है कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इंसान पहले से ही संक्रमित है और उसके संपर्क में हम आ गए हैं, तब भी जो है बेसिकली ये बीमारी हमको हो जाती है। या तो उसका खाना हमने खा लिया या बेसिकली हमने उसका झूठा पानी पी लिया, तब भी ये कंडीशन हो जाती है टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट आता है लिविंग इन अनसैनिटरी कंडीशंस, मतलब गंदे पर्यावरण में रहना, जहां पर बेसिकली साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर हमारे लिविंग एरियाज होते हैं जहां पर पुअर सैनिटेशन या हाइजीन है, उनकी वजह से ये कंडीशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पर ये होता है। नेक्स्ट रीजन आता है सीवेज का एक्सपोजर। ठीक है, मतलब कि जो सीवेज है उसका दूषित पानी जो है या उसका जो भोजन का अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो भी हमें ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। या फिर यूजिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब संक्रमित वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके जो है बेसिकली बर्तन होते हैं, पानी की बोतलें होती हैं, गेट खोल रहे हैं, कोई संक्रमित था पहले से ही, उसको हमने फिर छू लिया जाकर के उस इंसान के बाद, तब हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कि उसका उपचार क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स को यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली सीधी सी बात है, एंटीबायोटिक का यूज होता है बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि जब हमें बैक्टीरिया का असर कम करना हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जैसे अजिथ्रोमाइसिन है, सॉफ्ट्रॉक्स, सेफ्ट्राएक्सोन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एटसेट्रा। इन तीन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर्स के द्वारा सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, उनके द्वारा मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड मेडिकेशन है। नेक्स्ट आता है रिहाइड्रेशन विद फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका ORS आता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेशन से, मतलब कि जब शरीर में पानी की कमी होती है ना, उसकी पूर्ति के लिए, उसको दूर करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है कि हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे सकते हैं। कैसे? जो बेसिकली हमारा लाइट फूड होता है, हल्का भोजन, या जो पौष्टिक होता है जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे सूप्स है, ठीक है, दलिया है जिसको पॉरेज कहते हैं, हमारी लेंटिल्स है जिसको आप दाल कहते हैं, ऐसा अगर खाना हम उस इंसान को दें जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है, तो वो जल्दी ठीक होगा। नेक्स्ट आता है सबसे मेन, वो है रेस्ट, यानी कि आराम करना। अब बेसिकली जिस पेशेंट को टाइफाइड फीवर हो जाता है, उसको सबसे ज्यादा रेकमेंड करता है डॉक्टर, जितना हो सके उतना आप आराम कीजिए, शारीरिक श्रम से बचिए और आराम करने की जो है आप कोशिश कीजिए। यही सलाह एक डॉक्टर देता है अपने मरीज को भी टाइफाइड फीवर होता है। अब बेसिकली जब अगर तेज बुखार हो गया है इस दौरान में, तो एक ड्रग है हमारी पैरासिटामोल, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ड्रग का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बुखार को, फीवर को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर केसेस। अगर कंडीशन काफी सीवियर हो गई है, कंडीशन काफी जटिल हो गई है, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में मरीज को भर्ती करना पड़ता है अस्पताल में। फिर आती है बात इन्फेक्शन कंट्रोल की। किसकी?
इन्फेक्शन कंट्रोल की, मरीज को अलग कमरे में रखने और उसके बर्तन वस्त्र को अलग करने की सलाह दी जाती है। जिस भी इंसान को टाइफाइड फीवर होता है उसका जो सामान है उसको अलग कर दिया जाता है कि उसके जो भी यूटेंसिल्स क्लोथ्स है वो सब सेपरेटली यूज हो और उसको आइसोलेट कर दिया जाए जिससे कि और भी उसके संक्रमण के उसके ना आए। अब हम बात करेंगे मेडिसिन की, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और ये एक पर्टिकुलर ऐसी ड्रग है जिसका हमने जीवन में कभी ना कभी तो उपयोग किया है। ये बेसिकली अगर हम इसकी डोज की बात करें तो जो बेसिकली अडल्ट्स होते हैं उनमें 500 से 750 मिलीग्राम हम दिन में 2 बार 7 से 14 दिन यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक हम इस ड्रग का उपयोग करवा सकते हैं। और छोटे बच्चों की बात करते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस पर, जो एक डॉक्टर हमें सलाह देगा उसके अनुसार हम ड्रग देंगे। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया यानी कि जी में चला सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन, पेट के निचले भाग में दर्द होने लगेगा। डिजीनेस यानी कि बेसिकली चक्कर आने लगेंगे, ऐसी अवस्था। ठीक है, मार्केट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो भी आपके वहां पर सुटेबल हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हो एक्सेट्रा, आप इन सभी को ले सकते हैं, किसी भी एक ब्रांड को। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन की जो अडल्ट डोज होती है वो 500 मिलीग्राम होती है और 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन तक दिन में 1 बार दी जाती है। दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चों में 10 मिलीग्राम पर केजी होता है और 5 से 7 दिन दी जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर एक बच्चे में 20 किलो वजन है, ठीक है, 20 किलो वजन है, तो उसके अंदर आप जो है 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी डोज 200 मिलीग्राम हो गई दिन की, एक दिन की। ठीक है, और वहीं पर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो स्टमक पेन और इंडाइजेशन हो सकती है, पेट में दर्द और अपच हो सकती है, दस्त लग सकते हैं यानी कि डायरिया, साथ ही साथ हेडेक हो सकता है जिसमें सर दर्द हो जाता है, और साथ ही साथ स्किन रैशेस आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर। मार्केट पे अजिथ्रोमाइसिन के काफी सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो भी सुटेबल हो आप पर्टिकुलर उस ड्रग को लेकर के अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सेफ्ट्रायक्सोन। सेफ्ट्रायक्सोन की जो हमारी अडल्ट डोज है वो 1 से 2 ग्राम पर डे होती है। दिन में 1 से 2 ग्राम ही दिया जा सकता है, या तो इंट्रावेस्कुलर या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से, क्योंकि ये बेसिकली इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, जो 7 से 14 दिनों में आप इसको ले सकते हैं। फिर आती है बात हमारी छोटे बच्चों में 50 से 75 mg पर केजी। 1 किलो का वजन है तो 50 से 75 mg दी जाती है इंट्रावेस्कुलर या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से। साइड इफेक्ट्स की मैं बात करूं, दुष्प्रभाव की, तो इसमें जो है बेसिकली दर्द हो सकता है जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, डायरिया यानी कि दस्त हो सकता है, और साथ ही साथ बेसिकली जो लिवर एंजाइम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, लिवर एंजाइम्स इंक्रीज। मार्केट में अगर हम देखें तो इसका बहुत सारे ब्रांड नेम्स अवेलेबल है, जैसे वेट्रेक्स है, ठीक है, जेनोरेट है, ठीक है, सैफिविर है, वेलसेफ्ट है, बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल है। जो सुटेबल हो, अवेलेबल हो, किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल की बड़ों में जो आप डोज दे सकते हैं 500 से 1000 मिलीग्राम हर 6 से 8 घंटे में दे सकते हैं, हाई फीवर को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब बेसिकली टाइफाइड फीवर होता है तो बुखार बहुत तेजी से चढ़ता है। छोटे बच्चों में 1 किलो में आप 10 से 15 मिलीग्राम दे सकते हैं हर 6 घंटे में, यानी कि वजन के अनुसार 1 किलो में 10 से 15 मिलीग्राम। 10 किलो का बच्चा है तो बेसिकली 100 से 150 मिलीग्राम डोज हो गई। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारा लीवर पे खतरा बन सकता है, लीवर खराब हो सकता है, स्किन एलर्जीज है। ठीक है, और अगर मैं इसके ब्रांड नेम्स की बात करूं तो मार्केट में पैरवेस, ठीक है, एंटामॉल, पैरासिटामॉल, बैलिस हेल्थ केयर का पेल्सिन आता है, कालपोल आती है, डोलो आती है, बहुत सारे ब्रांड नेम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, किसके, जो बेसिकली हमारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी की ड्रग्स मौजूद है।
ठीक है, जो भी सुटेबल होता है, अवेलेबल हो, हम उसको ले और यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जितनी भी दवाइयां हैं उन सबको बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और जो भी डोज आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, चाहे आप जल्दी ही क्यों ना ठीक हो गए हैं, पूरा कोर्स कीजिए, पूरा पर्टिकुलर दवाइयों को टाइम पीरियड के अनुसार लीजिए, और कोई भी अगर साइड इफेक्ट आता है, दुष्प्रभाव आता है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हमारा वीडियो का बनाने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है। आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना टाइफाइड फीवर के बारे में। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।